इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच में एक पार्ट है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन होता क्या है, कंजंक्शन का उपयोग कैसे किया जाता है, और कंजंक्शन के प्रकार क्या है, इस पर आज हम चर्चा करते हैं। कंजंक्शन जिसे हिंदी में संयोजन कहते हैं, और डेफिनेशन में हम देखते हैं कि अ कंजंक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड, इट इज ज्वाइन वर्ड और सेंटेंसेस। अर्थात कंजंक्शन वह शब्द है जो शब्दों को या सेंटेंसेस को, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करता है, उन दोनों के बीच सेतु का कार्य करता है। और ये हमारी डेफिनेशन में भी हमको समझ में आ रहा है कि अ कंजंक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड, इट इज ज्वाइन वर्ड और सेंटेंसेस। ठीक, अब देखते हैं कि कंजंक्शन के प्रकार क्या होते हैं। तो कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ कंजंक्शन, नंबर वन इज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड नंबर टू इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को हम किस तरीके से और क्यों उनको विभेद किया गया, उनको बांटा गया है, उस पर हम चर्चा करते हैं। ये हमारा कंजंक्शन का पहला प्रकार, जिसे हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मीन्स, डेफिनेशन के हिसाब से पता चलता है कि कंजंक्शन दैट लिंक्स सबऑर्डिनेट क्लासेस ऑफ द सेम लेवल विद द मेन क्लास। अर्थात कंजंक्शन दो सबऑर्डिनेट क्लास जो कि सेम लेवल की होती है, उनको जोड़ने का काम करता है। हिंदी में यदि हम इसे समझने की कोशिश करें तो प्रधान उपवाक्यों के साथ साथ समान स्तर के वाक्यों को जोड़ने वाला जो वर्ड है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाता है या कोऑर्डिनेट वर्ड कहलाता है। ठीक, तो चलिए इसको हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो कुछ एग्जाम्पल्स लिख लें हम। जब हम कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेंगे तो हमको इसके बारे में थोड़ी अच्छी सी जानकारी हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं एंड, बट, और तुम्हारे से आइदर आर, या नाइदर नॉर, और फिर और भी बहुत सारे येट, या फिर हम और देखने की या सोचने की कोशिश करें तो स्टिल, और समझने की कोशिश करें तो हमें समझ में आता है नॉट ओनली, नॉट ओनली डैश 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 लगा के, बट ऑल्सो, ETC कर देते हैं। तो ये कुछ हम एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, जिनको हमने कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स के रूप में रखा है। ये इसको अब हमने
क्लियर कर दिया। ठीक, अब हम कुछ एग्जाम्पल को सेंटेंस के रूप में देखते हैं कि वे एग्जाम्पल्स किस तरह से सेंटेंस में होंगे। तो मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल्स उठाते हैं और उसका सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा जो पहला एग्जाम्पल हम लिखते हैं, ही इज sad. He is sad but not broken. ये एक एग्जांपल हमारा हो गया। इसमें दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस है ही इज सैड और दूसरा है नॉट ब्रोकन। तो इसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन सा है? तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है हमारा बट। ये जो हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है ये है बट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसकी हिंदी मीनिंग जो होगी सेंटेंस की वो होगी कि वह टूटा तो है, वह दुखी है। राइट, सॉरी स्पेलिंग ही इज सैड बट नॉट ब्रोकन। वो दुखी है किंतु टूटा नहीं है। तो दो सेंटेंस, एक उसके दुखी होने के शो कर रहा है और दूसरा उसके टूटने की, नहीं टूटने की बात कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ही इज सैड बट नॉट ब्रोकन, ये दोनों सेंटेंस मिल करके एक कंप्लीट मीनिंग हमको दे रहे हैं। राइट, दूसरी बात, दूसरा एग्जाम्पल हम इसी का कुछ दूसरा एग्जाम्पल और लेने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे तो समझ में आएगा कि स्पीक द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ एंड I shall pardon you. ठीक, speak the truth and I shall pardon you. राइट, मतलब हमारा सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है? सेंटेंस में पुनः दो पार्ट है, दो, एक स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो, और आई शैल पार्डन यू, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ठीक, ये दो सेंटेंस जो है ये हमें क्या शो कर रहे हैं? ये शो कर रहे हैं कि कंजक्शन दो समान स्तरों के या दो प्रधान उपवाक्यों के साथ साथ या तो दो प्रधान उपवाक्यों को जोड़ता है या फिर समान स्तर के जो वाक्य हैं उनको जोड़ने का काम कौन करता है? कोऑर्डिनेट वर्ड। राइट, हम चाहे तो और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि एक आध एग्जाम्पल और हम देखें तो इस तरीके से एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। Either you will do or your
सिस्टर, ये एक एग्जांपल हो गया। इसमें लिखा या तो आपकी सिस्टर करेगी या तुम, ये भी हमारे एक एग्जांपल होता है। ऐसा वर्ड जो दो समान स्तर के सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो इसमें आइदर आर, जो हमारा आइदर आर है वो क्या है, कंजक्शन वर्ड है। ठीक, तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और ये जो हमारे आइदर आर, बट, एंड, ये जो वर्ड आए हैं हमारे सेंटेंस में, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। और साथ में ये क्या कर रहे हैं, ये समान स्तर के वाक्यों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, समान स्तर के दो वाक्यों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखेंगे कि यदि इनको ब्रेकआउट भी कर दें, हम इन सेंटेंस को अलग अलग कर दें, तो भी दोनों सेंटेंस जो हमारे निकल कर आते हैं उनका मीनिंग नहीं बदलता। जैसे दूसरा सेंटेंस देखिए, स्पीक द ट्रूथ एंड आई शैल पार्डन यू। तो यदि हम इन सेंटेंसों को अलग अलग भी करें तो इनका पूर्ण अर्थ निकलता है, और जोड़ने पर भी ये दोनों एक कंप्लीट अर्थ देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो अगला जो हमारा कंजक्शन का प्रकार है उस पर चर्चा करते हैं। तो वो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है? तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन की हम डेफिनेशन भी देखते हैं कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन किसको कहती है। तो ये चीज़ हमको इस तरह से समझ में आती है कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन हम उसको कहते हैं जो कि क्या करता है, सबऑर्डिनेट क्लास को मेन क्लास से जोड़ता है। सबऑर्डिनेट क्लास को मेन क्लास से जोड़ता है। जैसे कि यदि इसको हिंदी में हम समझने की कोशिश करें तो ये इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मेन मुख्य उपवाक्य में सहायक वाक्य को जोड़ना। मेन उप मुख्य वाक्य में सहायक वाक्यों को जोड़ना, यानी हम जब इसको गौर से देखेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, जब हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो हमको दो चीज़ समझ में आएगी। एक चीज़ तो ये समझ में आएगी कि इसमें एक जो सेंटेंस होता है वो मुख्य क्लास रहती है, राइट। यानी एक जो सेंटेंस होता है वो मुख्य क्लास रहती है, और दूसरा जो सेंटेंस है वो मुख्य क्लास के ऊपर, मेन क्लास के ऊपर डिपेंड रहता है। यदि हम दोनों को ब्रेकआउट करेंगे तो दोनों की मीनिंग में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जो सबऑर्डिनेट है वो मेन क्लास के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसकी एग्जाम्पल्स पहले लिखें, फिर हम देखते हैं कि सेंटेंस किस प्रकार से बनेंगे। राइट, तो एग्जाम्पल हम इसमें लिखने की कोशिश करें तो ज़्यादातर इसमें हम WH वाक्यों का प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर इन सेंटेंसों में, और भी है अनलेस, बिकॉज वगैरह। आप देखिए, which, इस तरह से ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, राइट। और दैट, और यदि हम कहें तो बिकॉज, और यदि आगे बढ़े तो अनलेस,
if etc कर देते हैं, राइट। ये तो अब हम देखते हैं कि हु, विच, दैट, बिकॉज, अनलेस, या और भी लिखा था वेयर, और आगे चले तो व्हेन। इस तरीके से ये जो वर्ड है ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं। और एग्जाम्पल यदि हम इनको सेंटेंस के रूप में यदि हम आगे इनका एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करें या एग्जाम्पल बनाएं तो हम देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये क्या कहलाते हैं, एक मेन क्लास कहलाएगी और दूसरी उसके ऊपर डिपेंडेबल क्लास कहलाएगी, राइट। एक मेन क्लास कहलाएगी और दूसरी उसके ऊपर डिपेंडेबल क्लास कहलाएगी। जैसे कि वी वेंट क्या लिखते हैं इसमें, वी वेंट टू आवर सीट। ये एक एग्जाम्पल, एक सेंटेंस हो गया, ठीक। सीट्स। और दूसरा भी एग्जाम्पल लिख देते हैं, द टीचर arrived in the class। ये दूसरा हमारा सेंटेंस हो गया। अब हमको इन दो सेंटेंसों को जोड़ना है, राइट। तो आप देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से जोड़ते हैं और उनकी मीनिंग फिर निकल कर क्या आएगी, ठीक। इसमें आप एक चीज और देख रहे होंगे कि ये जो हमारा सेंटेंस निकल कर आया कि वी वेंट टू आवर सीट्स, हम अपनी सीट पर गए। द टीचर अराइव्ड इन द क्लास, कब, जब टीचर अराइव्ड इन द क्लास, टीचर क्लास में पहुंचने को, ठीक। अब इन दोनों सेंटेंस को आप गौर से यदि देखेंगे तो इसमें समझ में आएगा कि एक मेन क्लास है और एक सबऑर्डिनेट क्लास है, यानी कि एक मेन सेंटेंस है, प्रिंसिपल सेंटेंस है, दूसरा डिपेंडेबल है। तो आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि वी वेंट अवर सीट, इसका मीनिंग जो है वो कनेक्ट है द टीचर अराइव्ड इन द क्लास, मतलब टीचर के आने पर, टीचर के पहुंचने पर हमने अपनी सीट पर पहुंचे या हम अपनी सीट पर पहुंचे। तो अब इसको यदि हम जोड़ते हैं तो कैसे जुड़ेगा, वी वेंट टू आवर सीट। अब आएगा हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन, as soon as the teacher arrived in the class। ठीक, तो ये है ऊपर के सेंटेंस को जोड़ने पर आने वाला या बनने वाला नया सेंटेंस। तो इसमें जो एज सुन एज है, ये जो आपको एज सुन एज दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा
सबऑर्डिनेट कंजक्शन वर्ड है। ठीक, जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, उसमें एक मेन क्लास है और एक दूसरी जो क्लास है हमारी वो सबऑर्डिनेट क्लास है। इसी तरीके से यदि हम एक एग्जांपल और लिखने की कोशिश करें या उससे समझने की कोशिश करें तो हम ये देखेंगे कि क्या एग्जांपल लिखें। चलिए लिखते हैं आई डू इट फॉर फन, राइट। और दूसरा जो एग्जांपल हम देखें तो वो हो जाएगा कि टू पास द टाइम, टू पास द टाइम, ये दूसरा एग्जांपल हो गया। अब इसको जोड़े कैसे, और जोड़ने पर इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी। अच्छा, इसका जो आप जोड़ेंगे, चलिए पहले जोड़ लें फिर उस पर चर्चा करेंगे कि आई डू इट फॉर fun and to pass the time, to pass the time, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है कि मैं इसे मज़े के लिए करता हूँ और अपना टाइम पास करने में, या इसे मैं अपने टाइम पास करने के लिए करता हूँ, मैं इसे मज़ा लेने के लिए करता हूँ और अपना टाइम पास करने के लिए करता हूँ। ये इसकी मीनिंग हुई। अब इसमें एक देखिए, एक है प्रिंसिपल क्लास और दूसरी है सबऑर्डिनेट क्लास। तो प्रिंसिपल क्लास क्या है? आई डू इट फॉर फन, मैं इसे करता हूँ। इसके ऊपर डिपेंड है क्या? मज़े के लिए। जब आप इसको करते हो, मैं इसे करता हूँ, तो फिर मुझे इससे मेरा टाइम पास हो जाता है। एक तो आई डू इट फॉर फन, मुझे मज़ा आता है, इसको करने से मुझे मज़ा आता है, और दूसरा इससे मेरा टाइम पास होता है। बात समझ में आ रही है कि एक क्लास प्रिंसिपल क्लास होती है और दूसरी कौन सी क्लास होती है? सबऑर्डिनेट क्लास होती है, राइट। इस तरीके से ये जो एग्जाम्पल हम कर रहे थे ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन का होता है, राइट। तो कंजक्शन का बारे में डिटेल अब हमको जानकारी लग गई है कि कंजक्शन होते क्या है। तो कंजक्शन, जिसे हिंदी में संयोजन कहते हैं, वे वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं? या तो वर्ड को या सेंटेंस को, क्लॉज को, कई बार क्लॉज को भी ये जोड़ने का काम करते हैं। ये आपस में वर्ड को, सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। दूसरी तरीके से ये दो प्रकार से इनको बांटा गया है, एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन वर्ड और दूसरा सबऑर्डिनेट कंजक्शन वर्ड। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन वर्ड क्या? वो जो समान स्तर के सेंटेंस को, समान लेवल के सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं, ठीक। और दूसरा कौन सा? दूसरा वो जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन वर्ड है। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन वर्ड क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन वर्ड वो है जिसमें जो सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं उसमें एक सेंटेंस मेन सेंटेंस होता है और दूसरा उसके ऊपर डिपेंडेबल सेंटेंस होता है। तो जो मेन सेंटेंस और उसके ऊपर डिपेंडेबल सेंटेंस वाले वर्ड आएंगे, वो सेंटेंस आएंगे, वे सब के सब क्या कहलाएंगे? वे सब के सब सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाएंगे। वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन वर्ड के माध्यम से सेंटेंस जुड़ते हैं, राइट। तो ये था दोस्तों हमारा आज का कंजक्शन वर्ड
पर बना हुआ वीडियो। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको कंजक्शन, उसके प्रकार और इस तरीके से एकदम ये संयोजन जिसको हिंदी में बोलते हैं वो क्लियर हो गए होंगे और कोई डाउट मन में नहीं रहा होगा। यदि कोई डाउट है तो फिर मुझे आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स पर लिखकर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका हल निकाल कर आप तक पहुंचा दूं। और यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, इसे लाइक करिएगा, इसे सब्सक्राइब करिएगा और इसे अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड भी करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनके जो कंजक्शन के बारे में जो जानकारी हो उनको प्राप्त हो जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। हम अपना ये जो वीडियो है हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय। आपका दिन शुभ हो, प्रसन्नचित्त रहें आप दिन भर। इसके साथ ही नमस्कार।